24 और 25 नंबर का काव्य संस्कृत में, जो कि आपको नीता दीदी के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेंगे। उनकी मधुर आवाज में हम उनका उच्चारण करना सीखेंगे। जी नीता दीदी। हाँ, 24 वाला ना दीदी? हाँ ट्वेंटी जी। फोर 5, ठीक है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उद्गच्छता तव चिति द्युति मंडलेन लुप्त विरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वितराक् निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि बुभो प्रमादमवधूय भजध्वमेन माज्ञतनिवृत्ति परिप्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मनेन धाननि बसूरदुन्दुभिसते मन्नेन दानवीनभासुरदुन्दुभिस्ते। बहुत अच्छे। और आइए अब इसके एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके बाद आचार्य श्री क्या कह रहे हैं वह भी हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र जी द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र हम सभी यहाँ पर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 23 काव्य हमारे हो चुके थे और आज हम 24 और 25 नंबर के काव्य को समझेंगे। यहाँ पर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है, उनकी आराधना की है। तो आइए हम सभी भी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चलते हुए और यह आगे के काव्य को समझेंगे। ये जो काव्य है 24 नंबर का, ये शत्रु विजित राज्य प्रदायक काव्य है। यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है यह काव्य। और साथ ही साथ हमारा जो आभा मंडल है उसको विकसित भी करता है। यानी कि हमारा जो प्रभा मंडल है, हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा, जिसे ऑरा भी कहते हैं, तो उसको विकसित करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको, और इसमें क्योंकि हमारे प्रातिहार्यों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है, तो ये जो काव्य है ये है भामंडल प्रातिहार्य का काव्य है। इसमें भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द का उच्चारण, ताकि शुद्ध उच्चारण आ सके। क्योंकि जितना हम शुद्ध पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हमारे भाव लगते हैं, उतना ही हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। उद्गच्छता तव क्षिति द्युति मंडलेन लुप्तत् छदत् छवि रशोक तरुर बभूव सानिध्य तोपि यदि वा तव वीतराग निरांगताम व्रजति को न सचेत नोपि। ठीक है, अब आचार्य सौरभ सागर जी जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है वह क्या कह रहे हैं उनको भी समझते हैं। दे दीप्यमान प्रभु भामंडल से लुप्त छवि सुरतर पाता, स्वयं अचेतन होकर भी वह आप प्रभा को बतलाता। राग द्वेष से रहित आप हो जो भी आप निकट आता, भव्य अहो वह वीत राग हो मोक्ष निकेतन को पाता। भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन है और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, जो आपके भामंडल की प्रभा से, यानी कि जो आपका आभा मंडल है, आपका जो भामंडल है, भामंडल का होता है प्रभु के पीछे होता है, और करोड़ों सूर्य के प्रकाश भी उसके आगे क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वह भामंडल होता है। उस भामंडल में हम अपने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जो काल है वह उसमें हम देख सकते हैं। यानी कि 7 आगे के भव और 7 पीछे के भव, इस प्रकार से हम उसमें अपने भवों को देख सकते हैं, या 3 आगे के, 3 पीछे के और एक वर्तमान के, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारी अपनी ही छवि होती है। भामंडल क्या है, प्रभु की ही छवि है, प्रभु का ही प्रकाश है, जो करोड़ों सूर्यों से भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारा आभा मंडल होता है वह क्या होता है, वह हमारे विचारों की ही छवि है।
जैसे प्रभु का भामंडल आभा है, उसी प्रकार से हमारा आभा मंडल भी होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है। तो जैसे जैसे उसके विचार होते हैं, यानी कि जैसे जैसे उसके अंदर शुद्धता आती है, वैसे वैसे ही उसका आभा मंडल बढ़ता चला जाता है। जितने उच्च उसके विचार होते हैं, उसी प्रकार से उसका आभा मंडल, उसका ऑरा भी बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो भामंडल है, उससे क्या होता है, जो अशोक वृक्ष है, यानी कि उसके प्रकाश के आगे जो अशोक वृक्ष उसके पीछे है, प्रभु के जो पीछे अशोक वृक्ष है, उसका राग भी क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। क्योंकि उसकी जो लालिमा है, लालिमा क्या होती है, राग से लालिमा आती है। जैसे कहते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, जब राग होता है, जब प्रेम होता है, तो हमारे चेहरे पर क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है। चेहरे कहते हैं ना बड़े गाल लाल हो रहे हैं, तो वह किससे होते हैं, राग से होते हैं, प्रेम से होते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम आता है। ठीक है, राग आता है। तो कह रहे हैं कि उस प्रभा मंडल के, उस आभा मंडल के प्रकाश से जो अशोक वृक्ष की लालिमा है, जो अशोक वृक्ष का राग है, वह भी क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है उसके सामने। तो हे प्रभु, जब वो वृक्षों का राग जा रहा है सिर्फ उस भामंडल से, तो जो भव्य जीव आपके निकट आएंगे, जो आपके पास आएंगे, तो क्या उनका राग खत्म नहीं होगा? यानी कि आपके समक्ष आने पर उन सभी भव्य जीवों का राग, उन सभी की लालिमा भी खत्म हो जाएगी, और वह भी वीतरागता को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसका वर्णन कह रहे हैं कि जो भी प्रभु के समीप जाता है, उनके निकट जाता है, और सिर्फ शरीर से ही नहीं, जो मन से भी आपके निकट जाता है, तो उसके अंदर का जो राग है, जो मोह है, वह क्या होने लगता है, वह दूर होने लगता है, और वह सारा का सारा राग वीतरागता में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, वैराग्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो आभा मंडल है, वह भी क्या हो जाता है, वह भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, हमेशा हमारा जो आभा मंडल बढ़ेगा, वह हमारे विचारों से बढ़ेगा। जितने हमारे शुद्ध विचार होंगे, कषाय नहीं होगी, किसी भी प्रकार की राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, जब इस तरह से ये विकारी भाव हमारे अंदर से निकल जाएंगे, और अच्छे करुणा के भाव, प्रेम के भाव, वैराग्य के भाव हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा आभा मंडल बढ़ता चला जाता है। देखिए, जब नियम संयम ले लेते हैं, कितना आभा मंडल उनका है ना, उनके पास जाने से ही हमारे भी विचार बदल जाते हैं। गुरुओं के पास जाने से हमारे भी विचार बदल जाते हैं, यानी कि उनका आभा मंडल कितना तेज है, यानी कि कितनी दूर तक उनका आभा मंडल है। ठीक है, वह किससे आता है, तप से आता है, तपस्या से आता है। अब जो, जैसे आर्यका माता जी होती है, ब्रह्मचारिणी दीदी होती है, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, तो वह तेज क्या है, वही उनका आभा मंडल है। तो वह किससे आया है, वह उनके तप से आया है, तपस्या से आया है, उनके उच्च विचारों से आया है, उनकी त्याग की भावना से आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भावमंडल प्रातिहार्य का वर्णन है। और देखिए, जब भावमंडल हमारा आभा मंडल बढ़ता है, तो हमारे जो जितने भी शत्रु हैं, वह अपने आप ही अपने आप कमजोर होने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि हम क्या है, उनका किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव या विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये जो काव्य है, 24 नंबर का काव्य है, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए काव्य है। और साथ ही साथ जो हमारा आभा मंडल है, वह विकसित होता है, और हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच भी बन जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हीलर बैठे हुए हैं, उनको आता है कि किस प्रकार से सुरक्षा कवच हमारा बनता है, कैसे हम उसको लॉक करते हैं, कैसे हम उसको सुरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये उसी का ही यहाँ पर वर्णन है। तो इस काव्य के द्वारा भी हम अपना एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर सकते हैं। समस्या क्या है, अगर आपका आभा मंडल कमजोर है, तो आप ये काव्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आभा मंडल विकसित होगा। और अगर आप चारों ओर शत्रुओं से घिरे रहते हैं, यानी कि कभी हर कोई आपके अगेंस्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं कि हम लोग हमारे अगेंस्ट जब रहते हैं, हमसे विरोध रखते हैं, हमारे शत्रु होते हैं चारों तरफ, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला काव्य कर सकते हैं, ताकि हमारे शत्रुओं का नाश हो। ये भावना रखकर नहीं कि शत्रुओं का नाश हो, बल्कि ये भावना रखकर कि जो हमारे शत्रु हैं, वह भी हमारे मित्र बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काव्य है हमारा 24 नंबर का। अब इस काव्य में हमें किस प्रकार से इसकी साधना करनी है, तो इसकी जो साधना की जाएगी, वो काव्य 27 बार रिद्धि और मंत्र की जाप की जाएगी। इसकी जो रिद्धि है, वह है
ओम रीम अरहम नमो आगास गमियाए। मंत्र है ओम रीम भ्राम भ्रीम षोडश भुजे पद्मे प्रोम ह्रूम प्रोम नमः स्वाहा। ठीक है। तो इसकी जो जाप की जाएगी रिद्धि और मंत्र की, 27 दिन तक 27,000 बार जाप की जाएगी। ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो हम द्रव्य लेंगे वह दीप और नैवेद्य, इसमें हम दो द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, दीप का और नैवेद्य का। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, 7 अष्टमी, जब भी अष्टमी आए तो 7 अष्टमी को दीपार्चना करनी है। कल्याण मंदिर स्तोत्र की दीपार्चना कर सकते हैं। दीपार्चना मतलब दीप से अर्चना। तो 44 काव्य हैं, 44 दीपकों के द्वारा हम अर्चना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यही काव्य को पढ़ते जाएं और 44 दीपक समर्पित कर दें। ठीक है। मंदिर जी में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, इसी काव्य को एक एक बार काव्य पढ़ते जाएं और दीप समर्पित करते चले जाएं। तो इस तरह से दीपार्चना हो जाएगी इसी काव्य की। ठीक है। और क्या करना है, नैवेद्य समर्पित करना है, तो यानी कि लाल वस्तुओं का दान करना है, वह नैवेद्य में आ जाएगा। लाल जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वह मीठा हो, चाहे वह दालें हो, चाहे कुछ भी हो, तो लाल वस्तुओं का हम दान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारा आभा मंडल बढ़ता है वो ध्यान से भी बढ़ता है, मेडिटेशन से बढ़ता है, मंत्र जाप से बढ़ता है। जितना जितना हम मंत्रों का जाप करते हैं उतना उतना हमारा आभा मंडल मजबूत होता चला जाता है, और वह उसका विकास होता जाता है। और क्या कर सकते हैं, तो दिए की लो को देखते हुए ध्यान करना है, त्राटक, है ना। दिए की लो देखें और उसको अपलक, बिना पलक झपकाए आप उसका ध्यान कर सकते हैं, उससे भी हमारा आभा मंडल बढ़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आभा मंडल अगर कमजोर है तो उसमें यानी कि कोई ना कोई नकारात्मकता है। तो उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंधा नमक डालकर पानी में, चुटकी भर सेंधा नमक पानी में डालकर, और उससे हम क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो उससे भी हमारे जो शरीर की नकारात्मकता है वह दूर हो जाएगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो अपनी सोच को बदलें, क्योंकि जो हमारे विचार हैं, जो कलुषित विचार हैं, वह क्या करते हैं, वह हमारे आभा मंडल को कमजोर बनाते हैं। तो इसलिए अपने विचारों को बदलें, अपने भोजन को बदलें, सात्विक भोजन भोजन करना शुरू कर दें। तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो आभा मंडल है वह मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और क्या करें, हमेशा रोज अपना सुरक्षा कवच बनाएं ओम के द्वारा। ये मैं एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, जिसमें है कि हम ओम के द्वारा कैसे अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं, अपना भी, अपने को भी, स्वयं को भी कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, और अपने घर को भी कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ओम के द्वारा भी हम क्या कहते हैं, अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। नमोकार मंत्र के द्वारा भी सकलीकरण करना सभी को आता है, कि किस प्रकार से हम नमोकार मंत्र के द्वारा एक एक पद को अपने शरीर पर स्थापित करते हुए, जैसे सिर पर, फिर आज्ञा चक्र पर, आंखों पर, ठीक है, नाक पर, इस तरह से सकलीकरण होता है। तो उसके द्वारा भी हम रोज अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सुरक्षा कवच बनाने के। तो उससे भी क्या होगा, जो पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि आपने जो मंत्र जाप किया है, पूजा पाठ किया है, उससे जो आपको एनर्जी प्राप्त हुई है, वो आपकी, अगर आपने सुरक्षा कवच बना लिया तो वो आपकी बाहर नहीं जाएगी, यानी कि वेस्ट नहीं होगी, वो आपकी सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है। तो और जो निगेटिव चीजें हैं वो आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए जरूरी होता है सुरक्षा कवच बनाना। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं आप, ताकि आपका जो आभा मंडल है वह सुरक्षित होता चला जाए। और ध्यान के माध्यम से तो है ही, बहुत सारी बार हमने पहले भी ध्यान करवाया भी है और बताया भी है, जब भक्तांबर जी का चला था, कि किस प्रकार से हम अपने आभा मंडल को विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा। और क्या कर सकते हैं, आंवले के रस में सिंदूर, कुमकुम, केसर और गोरोचन, इनको पीसकर मस्तक पर तिलक लगाए, यानी कि इस काव्य से मंत्रित करके उसको बनाकर रख लें, और इससे तिलक लगाएं मस्तिष्क पर। तो उससे भी क्या होगा, हमारा आभा मंडल बढ़ता है।
ठीक है, अब इसका जो दिशा है वह है पूर्व दिशा। समय है ब्रह्म मुहूर्त। आसन लाल, माला लाल, और रंग भी लाल। दिन मैंने बता ही दिया, 27 दिन तक 27,000 जाप आपको करनी है। बीजाक्षर है 6। 6 क्षत्रिय वाला 6 लिखिए, और उसमें आगे विसर्ग लगा दीजिए, तो यह आपका बीजाक्षर है। और इसकी जो भावना है वह है, मेरा आभा मंडल आकर्षित है। मेरा आभा मंडल आकर्षित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24 नंबर का भामंडल प्रातिहार्य का। अब आगे चलते हैं, 25 नंबर का काव्य। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, संस्कृत वाला। भो भो प्रमाद मवधूय भज ध्वमेन मागत्य निर्वति पुरीम प्रति सार्थ वाहम एतन निवेद यति देव जगत त्रयाय मन्ये नदन नभी नभा सुर दुंदुभिस्ते। इसमें दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन है, दुंदुभी बाजे जो बजते हैं उस प्रातिहार्य का वर्णन है। और ये जो काव्य है, असाध्य रोग शामक, यानी कि असाध्य रोग, जो बड़े बड़े रोग होते हैं असाध्य, ठीक है ना, तो उस उन रोगों के निवारण के लिए, जैसे कैंसर आदि, जो बड़े बड़े रोग होते हैं असाध्य, ठीक है। आचार्य सौरभ सागर जी द्वारा रचित हिंदी का, उसमें कह रहे हैं, वायु पथ में देवों द्वारा होता रहता दुंदुभी नाद। हे प्राणी कर लो आत्म हित तजकर प्रमाद। मोक्षपुरी में जाना चाहो, पार्श प्रभु का ले लो नाम। चिंतामणि है विघ्न विनाशी, करते भविजन का कल्याण। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, आकाश में जो देवों के द्वारा नगाड़ा बज रहा है, देव धुंद भी मतलब होता है जब समोचरण भगवान का लगता है, तो जो देव हैं वह क्या करते हैं, वह बाजे बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, ताकि जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको ज्ञात हो जाए कि भगवान का समोचरण लग गया है। ठीक है, तो क्या है, एक तरह से जगाने का काम करते हैं। जब कोई बाजा बजता है तो हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए बाहर से ही कोई यात्रा जाती है और वो बाजे बजते हैं तो हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं, हम भी जाग जाते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान की पालकी आ रही है या रथ यात्रा आ रही है। तो उसी प्रकार से उस वक्त देवों के द्वारा बाजे बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे, धुंधुभी नाच किए जाते थे, ताकि वह सब पृथ्वीवासी लोगों को पता चल जाए कि प्रभु का समोचरण आया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जीवो, आप क्या हो जाओ, सचेत हो जाओ। अब आप जाग जाओ, क्योंकि अगर आप मोक्ष नगर में जाना चाहते हो, आप अपना कल्याण करना चाहते हो, तो आप कहाँ पहुंच जाओ, समोचरण में पहुंच जाओ, प्रभु के समीप पहुंच जाओ। क्योंकि वहां जाकर क्या होगा, आपका कल्याण होगा, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी, और वहां पर आपका कल्याण होगा, और मोक्ष का मार्ग आपको वहां पर आपका खुलेगा। तो अगर आप मोक्षपुरी में जाना चाहते हो, तो हे भव्य जीवो, आप क्या हो जाओ, सचेत हो जाओ। तो वह जो नगाड़े हैं, वैसे पृथ्वीवासी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन तक उनकी ध्वनि पहुंचती है। और वह तीनों लोकों के जीवों को क्या कर रही हैं, सचेत कर रही हैं, अपने नगाड़ों के द्वारा, अपने बाजों के द्वारा। करोड़ों बाजे बजते हैं, एक आधा नहीं, करोड़ों बाजे उस वक्त बजते हैं। ठीक है, तो ये दुंदुभी प्रातिहार्य का यहाँ पर वर्णन है। असाध्य रोग शामक ये काव्य है। और इस काव्य में क्या क्या हो सकता है, तो इस काव्य के द्वारा हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा, ऊर्जा कैसे होती है, जब आप सुनते हैं, बाजे की आवाज भी अगर आप आज के समय में देखें, जब आप बाजों की आवाज सुनते हैं तो आपके अंदर भी एक खुशी की लहर आ जाती है। ठीक है ना, जब घर में कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता है तो ढोलक भी बजती है, ढोलक भी क्या है, वह भी एक बाजे ही है। ठीक है, तो एक उससे क्या होता है, एक अलग ही रौनक आ जाती है, एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो ये जो काव्य है ये क्या है, ये हमारी सकारात्मकता, हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये काव्य है। समस्याएं क्या क्या हैं,
हमारा जो मन है उसका अशांत होना, तनाव में रहना हर वक्त, नकारात्मक ऊर्जा में रहना, कि मतलब डिप्रेशन में रहना, नकारात्मक सोचना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस प्रकार से। तो जितनी भी, या फिर मानसिक रूप से कोई बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। इसकी साधना कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले काव्य, उसके बाद रिद्धि और मंत्र की जाप। 27 बार डेली काव्य पढ़ना है, कितने दिन तक? 21 दिन तक। और जाप हमें 21,000 जाप पूरी करनी है। 21 दिन में 21,000 जाप हमें पूरी करनी है, मंत्र और रिद्धि की। इसकी रिद्धि और मंत्र है, रिद्धि है ओम रीम अरम नमो हिंडर मालायाय, और मंत्र है ओम नमो धरणी पद्मावत्यै नमः स्वाहा। इसमें हम और क्या कर सकते हैं इसकी साधना में? तो 23 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करें। ठीक है, स्वयं से कर लें, अगर सामूहिक कर सकते हैं तो सामूहिक भी कर लें, और उच्चारण के साथ करें। अगर हम अकेले भी कर रहे हैं तो भी हमें बोलकर उच्चारण के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शब्दों का महत्व है। ठीक है, अगर हम सामूहिक में करते हैं तो म्यूजिक के साथ करें, तो उससे एक अलग ही ऊर्जा आएगी। तो जितना भी हमारा मन अशांत है वह शांत हो जाएगा, जो भी हम तनाव में है वह हमारा दूर हो जाएगा। ठीक है, हमें इससे एक मानसिक शांति मिलेगी। और जब हमारा 23 दिन में पूरा हो जाए विधान, तो अंत में जो आखिरी विधान है, अगर हम अकेले कर रहे हैं तो जो आखिरी विधान है वह सामूहिक रूप से करें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? प्रभु की, गुरु की वाणी को सुन सकते हैं, प्रवचन आदि के माध्यम से। टीवी में भी आजकल आते हैं प्रवचन वगैरह, और वैसे भी सुन सकते हैं जाकर भी, अगर आसपास में गुरु वगैरह हैं। और क्या सुन सकते हैं? भजन सुने, क्योंकि म्यूजिक सबसे अच्छा जो तरीका होता है हमारे तनाव को दूर करने का, वो होता है म्यूजिक, संगीत। धुंध भी बाजे भी क्या है, एक संगीत ही है। ठीक है, तो हम अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, मतलब भजन आदि सुन सकते हैं। आवाज सुन सकते हैं, जैसे झरनों की आवाज, पानी की आवाज। इनसे भी क्या होता है, उनसे भी हमारा मन शांत होता है और हमारा दिमाग शांत होता है। तो अगर आपको भजन वगैरह मतलब लिरिक्स नहीं सुनने हैं, तो आप खाली सिर्फ इन चीजों की आवाज भी सुन सकते हैं, जैसे चिड़ियों की आवाज। तो इस तरह के म्यूजिक भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, खाली कि आप बांसुरी की आवाज सुनना चाहते हैं, म्यूजिक की, पानी की, झरने की, कुछ भी आवाज सुनना चाहते हैं, तो उससे भी क्या है, क्योंकि अगर आप लाइव जाकर, अगर आप किसी सरोवर वगैरह के पास जाकर, पहाड़ों पर जाकर इस तरह से उनकी आवाजें सुने तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर कोई, संभव नहीं है कि हम बाहर जाकर यह सब सुन सके, नेचर में जा सके। तो क्या है, यूट्यूब पर आप लोग सुनिए, वहां से कोई भी म्यूजिक जो भी आपका मन कर रहा है, उस म्यूजिक को सुनकर भी आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? भक्ति करें। जितनी भी हम भक्ति करेंगे तो उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा, हमारा जो मानसिक तनाव है वह दूर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो द्रव्य है वह है धूप। धूप के साथ हमें अर्चना करनी है, क्योंकि जो धूप है वह क्या करेगा, हमारे जो इल्यूजन है हमारे दिमाग का उसको दूर करेगा। ठीक है, तो हम अगरबत्ती जला सकते हैं, जब भी हम साधना करें उसमें भी हम अगरबत्ती जला सकते हैं, या विधान करें तो उसमें धूप समर्पित करते हुए, जो पहले भी चलते थे या आज भी कई मंदिरों में व्यवस्था है कि कोयले आदि पर धूप समर्पित करते हुए, और उसका जो धुआं होता है उससे भी हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो अगर वह व्यवस्था है आप लोगों के मंदिर में, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग करके आप अपना विधान कीजिए। ठीक है, इसकी जो दिशा है पश्चिम है, और अगर नहीं घर पर ही आपकी साधना है तो घर पर तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, काव्य पढ़ते हुए धूप समर्पित करें, दिशा पश्चिम, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन सफेद, माला स्फटिक मणि की, और रंग भी सफेद। ठीक है, दिन मैंने बताई दिए 21 दिन, और 21,000 आपको जाप करनी है। बीजाक्षर है जम,
जैसे जहाज और उसके ऊपर बिंदी। ठीक है, जम बीजाक्षर, जय जहाज वाला जय और उसके ऊपर बिंदी, जम बीजाक्षर है, जो कि मृत्युनाशक है और षष्ठी बीज है। भावना है, प्रभु की वाणी मेरा प्रिय संगीत है। प्रभु की वाणी मेरा प्रिय संगीत है। एक और लिख लीजिए। मेरा मन गुरु की वाणी सुनकर प्रफुल्लित होता है। मेरा मन प्रभु की वाणी सुनकर प्रफुल्लित होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये दो काव्य और समझे, 24 और 25 नंबर का काव्य। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आंवले के रस में सिंदूर, कुमकुम, केसर, गोरोचन। रोचक। हाँ, इनको पीस कर एक पेस्ट बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क पर लगाना है। ठीक है, 25 नंबर के काव्य के लिए भी लिख लीजिए, ये मैं बताना भूल गई हूँ। अगर ज्यादा मानसिक तनाव में कोई रहता है तो क्या कर सकते हैं। अपने शयन कक्ष में रात्रि में सोने से पूर्व अपने सिरहाने कपूर का एक टुकड़ा नित्य जलाने से मानसिक तनाव दूर होता है। यानी कि अपने सिर के पूर्व सिरहाने के पास कपूर का एक टुकड़ा जला लीजिए, तो उससे भी क्या होगा, हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। शयन कक्ष में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सोते समय गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, उससे भी हमारा क्या होगा, मानसिक जो तनाव है वह दूर होता है। तांबे के पात्र में या फिर कांच के पात्र में, बाउल में पानी रखकर अपने सिर के सिराने रख दीजिए और सुबह उठ के उस पानी को बाहर गमले में नहीं डालना, किसमें डालना है, वॉश बेसिन में या पोर्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमारा क्या होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। जिन्हें सारी सारी रात नींद नहीं आती, या मतलब अलग कुछ ना कुछ दिखता रहता है, सुबह उठे तो कुछ याद नहीं रहता, मतलब उनका जो मस्तिष्क है वो चलता रहता है सोने के बावजूद भी, तो वह भी ये कार्य कर सकते हैं। यानी कि पानी भरकर रखिए रात को अपने सिरहाने, जहां पर आप सोते हैं नीचे कहीं भी, या पास में टेबल में, और सुबह उसको फ्लैश कर दीजिए। ठीक है, तो उससे भी आपका जो दिमाग हर वक्त रात को चलता रहता है, प्रॉपर नींद नहीं आती, तो उससे आपको नींद आ जाएगी। और 24वें नंबर का श्लोक, बीजाक्षर क्या बोला दीदी आपने? वो छह, क्षत्रिय वाला छह और उस पे विसर्ग आगे। ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, ये वाला बीजाक्षर। ठीक है, और कोई और कुछ पूछना है। चलिए अब फिर जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, रेणु जी। और आपके बोलने का समय भी हो गया है। पंच परम परमेष्टि जिन श्रुत जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन धर्म नव देवों को शीश नवाकर मैं बन जाऊं प्रभु निष्कर्म राग द्वेष की परिणति से मैं प्रतिपल संतप्त रहा उन सब को मैं त्यागूं प्रभु ऐसी भावना बना रहा अब तक दोष किए जो मैंने प्रतिक्रमण में करता हूँ वे सब मेरे मिथ्या हुए ऐसी भावना करता हूँ मोह क्षोभ से रहित बनूं मैं सम्यक चारित्र प्राप्त करूं रत्नात्रय की मुक्ति शिला पर सादि अनंत निवास करूं रत्नात्रय की मुक्ति शिला पर सादि अनंत निवास करूं
शांति सुधा बरसाई जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताई जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान कराई, अचल विमल निज पद दर्शाई, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाई जिन वाणी। सभी लोग धन्यवाद। सभी को जी जय जी, जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बीच बीच में गैप होने के बाद भी देखिए सभी लोगों की रुचि बराबर बनी रहती है, तो ऐसी भावना सभी बनाए रखें। इसी भावना से सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय